ये बहुत ज्यादती की बात है राजेश ठाकर जी। विश्व गुरु की रैली में और भीड़ कम हो और राहुल गांधी की रैली में भीड़ ज्यादा हो, दुनिया में हम क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारा एक इंटरनेशनल ब्रांड नेता, जिसके एक फोन पे युद्ध रुक जाता है रूस यूक्रेन का, उनकी रैली सुनने में लोग आ नहीं रहे। कारण क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग भगवान विष्णु का अवतार बताया करते थे, कहते थे कि इससे बड़ा नेता कोई हुआ नहीं है। उस नेता का जादू इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? कारण क्या मानते हैं आप राजेश जी? देखिए संजय जी, संस्कृत में एक कहावत है कि अति परिचयात अवज्ञा। अगर मैं आपके यहाँ सुबह में आता हूँ तो आप मुझे भोजन कराएंगे, फिर शाम फिर से आ जाता हूँ तो आप नाश्ता कराएंगे, दूसरे दिन सुबह में आ गया तो आप चाय पिलाएंगे, उसी दिन शाम को आ गया तो आप पानी पिलाएंगे। तो मोदी जी जो है वो इतने लोगों के बीच जा रहे हैं, वो जनसभा हो, वो टीवी हो, वो रेडियो हो। अगर चार रास्ते पर रेड लाइट है, हम खड़े रह गए तो पोस्टर में मोदी जी दिख जाएंगे, सुबह में अखबार खोलेंगे तो अखबार में मोदी जी दिख जाएंगे। तो मोदी जी इतने दिखने और सुनाई देने लगे कि लोगों को लगा कि ये एक ही बात और दूसरा कोई नई चीज होती नहीं है उनके बात में। या तो नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक सारे लोगों को कोसना है, विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताना है, अपनी जो एक ख्वाब बेचने का उनका तरीका है, वो स्मार्ट सिटी हो, बुलेट ट्रेन हो, वो सारी जो चीजें जितनी जुमलेबाजी है, वो कुछ कुल मिलाकर वो वहां पर बोल देते हैं और फिर मंच से उतर जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या है कि लोगों ने ये बातें, बहुत सुनी सुनाई जो बातें थी, उससे अब किनारा करने लगे। और उसके सामने जो राहुल गांधी है, जिनको टीवी नहीं दिखा रहा है, उनको सुनने के लिए आप तो या तो सोशल मीडिया के माध्यम पर जाना पड़ेगा, या यूट्यूब पर जाना पड़ेगा, या फिर उनकी जनसभा को सुनने के लिए जाना पड़ेगा। तो दो एक अलग प्रकार के व्यक्तित्व है जो आमने सामने ये तीन राज्य खास करके उसके अंदर मुकाबले में है। तो ये होना ही था। अगर आप, अमिताभ बच्चन मुझे कितना भी पसंद है, मैं एक ही पिक्चर जो है दिन में 10 बार देख लूंगा, तो फिर वो पिक्चर है मुझे पसंद नहीं आने लगेगी। तो मोदी जी का ये हुआ है, उन्होंने क्या है कि कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो, वो हैदराबाद का हो या अहमदाबाद का हो, उसमें भी जो मोदी जी है स्टार प्रचारक। विधानसभा का इलेक्शन आए उसमें भी वो स्टार प्रचारक। अपने जो राष्ट्रीय चुनाव है उसमें तो वो है ही। तो सारे लोगों ने उनको इतना सुना, इतना देखा कि अब उबासी आने लगी है। दूसरी चीज ये है कि पहले जो विश्वसनीयता थी, वो विश्वसनीयता धीरे धीरे कम होने लगी। 2014 के अंदर एक नया चेहरा था, एक गुजरात का मॉडल जो था उसका मार्केटिंग किया हुआ था, एक ऐसी शख्सियत थी जो हिंदू हृदय सम्राट के रूप में उभरी थी, और उनकी बातों पर लोग विश्वास करने लगे। और उन्हीं बातों पर जब 5 साल और 5 साल के बाद रिपीट होके दूसरे 5 साल खत्म कर होने आए हैं, जितनी भी बातें कही गई थी, वो महंगाई के बारे में हो, बेरोजगारी के बारे में हो, वो डॉलर और रुपया की तुलना के बारे में हो, वो सरहद के अतिक्रमण के बारे में हो, देश की विदेश नीति के बारे में हो, महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में, जितनी भी जो है जनहित की बातें उन्होंने कही थी, वो सारी बातों में वो विफल होते नजर आते। आंकड़े अगर देख लेंगे आप ये सारे क्षेत्र के, तो उस आंकड़ों में 2014 के पहले जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है, तो गाड़ी जो है वो फर्स्ट गियर में नहीं, अब रिवर्स गियर में जा रही है, ये दिखा रही है। तो अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि ये भाषण से शासन चलाने का जो तरीका है, वो तरीके से एक बार दो बार, अगर आप जादूगर झूठ बेचता है उसको पता है, देखने वाले को भी पता है कि हम जो देख रहे हैं वो सच नहीं है, लेकिन उनको इतना ऑनेस्टली पता होता है कि जो आदमी कर रहा है वो हाथ चला। ये राजनीतिक हिप्नोटिज्म है। अब धीरे धीरे इसके अंदर से लोग ये वशीकरण से बाहर आने लगे हैं, और बाहर आते हैं तो धीरे धीरे जो उनका समर्थन है वो समर्थन कम होता है। दूसरी चीज ये है कि आप अगर नॉन स्ट्राइकर एंड पर भी आप ही बैटिंग कर रहे हो और स्ट्राइक भी आप ही कर रहे हो, दोनों किनारे से आप अगर लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी की विश्वसनीयता, उनकी जो ऊर्जा थी लोगों के साथ संवाद करने की, उस सारी चीजों में कमी आई। और दूसरी एक सबसे बड़ी कमी ये आई है कि अब हर चुनाव के अंदर आपकी इमेज को, आपकी प्रतिष्ठा को, आपके व्यक्तित्व को दाव पर लगा रहे हैं, और वो दाव जो है पिछले 3-4 इलेक्शन के अंदर उल्टा पड़ता जा रहा है।
तो जो एक अजय ब्रांड थी, जो जो ब्रांड है वो किसी भी कमजोर नेता अगर प्रदेश के अंदर हो, सरकार कितनी भी निकम्मी हो, मोदी जी आएंगे, रोड शो करेंगे और जीता के ले जाएंगे। तो ये जो गुजरात वाला जो इमेज है, वो इमेज अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है। और दूसरी चीज ये हुई है, पार्टी के भीतर भी जो है उनका नेतृत्व है थोड़ा कमजोर दिखना। जिस प्रकार का विद्रोह हो रहा है पार्टी के भीतर से, ये जनसभा के अंदर जो लोग को लेके आते हैं वो तो संगठन के लोग ही लेके आते हैं। तो जो अंदरूनी विद्रोह है वो भी एक कारण है कि उनके समर्थन के अंदर आपको ज्यादा लोग जुटते नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक बात है राजेश जी। और आपने जो कच्चा चिट्टा खोला है, चिंता मत करिए, ईडी पता पूछते हुए कल परसों में आपके द्वार तक भी चाय पीने आ जाएगी। आपको बहुत चाय की चिंता हो रही है तो चाय पीने जरूर आएगी ईडी आपकी। ऐसी बात है, आप करते रहिए, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते रहेंगे। प्रदीप जी बताइए, इतने अच्छे विश्व गुरु के लिए राजेश इतने नाराजगी भरी बातें कर रहे हैं, इतना इतना ब्रांड नेता और राजेश ही नाराज हैं, ऐसे ब्रांड नेता थे। देखिए संजय भाई, मैंने एक इंटरव्यू किया था एक जमाने में मिथुन चक्रवर्ती का। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि आपने इतनी फिल्में एकदम से फ्लॉप हुई आपकी, उसकी वजह क्या मानते हैं? उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि ओवर एक्सपोज्ड, कि मैं इतना ओवर एक्सपोज्ड हो गया था कि कई बार एक हफ्ते में 2-2 फिल्में मेरी ही होती थी, मेरी फिल्म का मुझसे ही कंपटीशन होता था। तो आज मुझे वही चीज नजर आ रही कि संघ ने भी ये बात कही। भाई ये जो आपकी मूछों का स्टाइल है, ये सब मिथुन चक्रवर्ती के इंटरव्यू बाद हुआ था या पहले से आप इतने अच्छे स्टाइल की? नहीं 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 नहीं, ये तो पहले तब, उस वक्त तो मैं क्लीन शेव बना हुआ करता था। जब मैंने गोदी मीडिया छोड़ी तब मैंने दाढ़ी मूछ रखना शुरू किया, उससे पहले मैं क्लीन शेव था। तो वो चीज मैंने जब संघ ने भी कही अपनी उसमें कि भाई मोदी जी को जो है इतना एक्सपोज नहीं, हर जगह अपना नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो बात बिल्कुल सही थी। तो और ये उसी का डर है, मोदी जी को कहीं ना कहीं अंदर समझ में आ गई बात कि ओवर एक्सपोज हो गए हैं, और इन 5 विधानसभा में अगर और ज्यादा एक्सपोज हो गए तो इसका सीधा असर 24 में पड़ने वाला है। 24 में फिर जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि लोग अब बोर होने लगे हैं बात से, वही चीजें वही बातें। अब वो कल आपने देखा वो माटी का तिलक लगाना और ये वो शो करना, अब लोग जो है ना प्रैक्टिकल हो गए हैं। हिंदुस्तान में ना लोग भोले हैं, थोड़े से दिल से सोचते हैं, दिमाग से कम सोचते हैं, लेकिन इन सारे टोटकों में थोड़े दिन रहते हैं। थोड़े दिन बाद फिर अपनी जब असलियत पे आ जाते हैं, जब उनके घर के हालात दिखते हैं तो अपने सही उस पे आ जाते हैं। तो अब लोगों को समझ में आने लगा है कि ये सब सिर्फ दिखावा है, क्योंकि 10 साल हो गए हैं, कुछ 3 साल 4 साल हुए तो अलग बात थी।